हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसका साइज़ है 40। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा अस्तर लिया है और ये 80 सेंटीमीटर हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। अब देखिए, हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बन साइड से हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी है 14 इंच। उसमें हमें 1 इंच मिलाएंगे, यानी 15 इंच। तो 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम देखिए शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा है 6 इंच। तो 6 इंच पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्मोल भी हमारा 6 इंच है। इस तरीके से आर्मोल का निशान कर लेंगे। अब देखिए, चेस्ट हमारा 40 है, उसका चौथा भाग होता है 10 इंच। तो 10 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। नीचे हमारी जो कमर है, कमर हमारी 36 है, उसमें चौथा भाग होता है 9 इंच और 1 इंच हम टक्स का ले लेंगे और स्केल से इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, हम मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन में यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और उस पर स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, आर्मोल का निशान लगाना है। यहाँ से हम 1.5 इंच के निशान लगाएंगे इस तरीके से और आर्मोल का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ब्लाउज से माप लेना, उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अस्तर को रखेंगे। हुक काई के लिए हम आधा इंच यहाँ से पहले मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, जो हमारा बैक पार्ट था ना, उसे हम रखेंगे जहाँ से हुकाई का मार्जिन छोड़कर हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेंगे हम। अब इसे हम हटा देंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई मैंने 7 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। मैं इसमें फ्रंट गले में इस तरीके की डिज़ाइन बनाई, आप चाहे तो सिंपल गोल गला भी कर सकते हैं। आधा इंच हम इस तरीके से डाउन करेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, और आधा इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हमें प्रिंसेस कट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन बढ़ाएंगे और उसको इस तरीके से स्केल से हम मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हमारा टक्स पॉइंट है, वो है 10.5 इंच। इसको हम इस तरीके से स्केल से मिला देंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब देखिए, टक्स के लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और 2 इंच हम इस तरीके से सीधा लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए शेप देंगे हम। अब यहाँ से हम आधा इंच इस तरीके से डाउन कर लेंगे। ये हमारा ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने जो सेकंड आर्मोल बनाया था, शेप दिया था, उसे हम कट कर लेंगे। अब हम जो प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, डबल फोल्ड है पहले से ही। इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। जितनी हमें स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए उसी हिसाब से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 10 इंच रखी है और स्लीव्स की लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। आप अपने जितने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस तरीके से स्लीव्स का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हम बाजू की फिटिंग लेंगे, उसमें 2 इंच मार्जिन करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, बी सेंटर से हमें यहाँ पे छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इस कपड़े को सिलकर हम अटैच कर लेंगे। तो हमारी सारी कटिंग हो गई है। सारी कटिंग को देख लिया मैंने, ब्लाउज के कपड़े पर कट कर लिया है और सारे पार्ट्स को मैंने सिलाई करके इस तरह से अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। तो अब देखिए, हम अटैच करेंगे। तो किस तरीके से अटैच करना है हमें, तो इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप पहले सुई धागा से कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप सिलाई करिएगा, जिससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी सिलाई करके अटैच कर लेना है।
ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमें अटैच हुआ है। इसी तरीके से मैंने देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे हम, उसे ऊपर की तरफ से रखकर इस तरीके से सीधी सिलाई करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर। अब देखिए इस पट्टी को पलट देंगे। अब इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेनी है, उसे नीचे की तरफ से रखना है इस तरीके से और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हमें जहाँ तक फोल्ड करना है, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, इस तरीके से इसकी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम कमर की पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखकर हमें सीधी सिलाई करनी है। जिस तरीके से हमने हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमें कमर की पट्टी भी अटैच करनी है। दोनों पार्ट्स में हमें कमर पट्टी लगानी है। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में कमर पट्टी लगा ली है। अब देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर हमारा गला छोटा बड़ा हो रहा होगा तो उसे हम इस तरीके से कट करके सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे दोनों गले देखिए बराबर हो चुके हैं। अब मैं गले पर देखिए डोरा पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहे तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपको डोरा पाइपिंग नहीं आती तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डोरा पाइपिंग बनाना सीख सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से दूसरे गले पर भी हमें पाइपिंग लगानी है। अब हम इसमें देखिए छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी किनारी पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारी गले पर पाइपिंग कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग अटैच हुई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों गले पर इस तरीके से पाइपिंग तैयार कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारा लुक दिख रहा है फ्रंट का। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो मैंने पहले से ही बैक डिज़ाइन बना के रखी है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी बैक डिज़ाइन है, इसे हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। मैंने स्लीव्स डिज़ाइन भी पहले से ही भैया तैयार करके रखी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब अटैच करके हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।